दूसरा तिमोथी 2 में से है वचन, उसमें से सबसे पहले 3 और 4 वचन पढ़ लीजिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अनावश्यक बातों में जाकर के अपना आप को नहीं फंसाना। आप एक आर्मी में हैं, आर्मी का एक डिसिप्लिन होते हैं, एक अनुशासन होते हैं। एक योद्धा है, एक लीडर क्या है, एक योद्धा है। इसलिए योद्धा को तलवार चलाना आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी हमको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दीजिए इधर में। हम लोगों को भी ओएनजीसी में रिक्रूटमेंट किए थे, इतना खतरनाक रिग थे, खतरनाक मिशंस थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें से हमारे प्रिय जन कोई अच्छे खासा लड़के लोग हाथ पैर कट गए। इतना मूर्खता था किया था उस समय में हमारा कंपनी ने। भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होता है, उनको आर्मी में किया, उसको ट्रेनिंग देते हैं, बीच बीच में रिफ्रेश भी देते हैं, उनको करना पड़े। बाद में तो हमारा उसके बाद तो ट्रेनिंग सेंटर सब खुल गए हैं, उस समय में था नहीं। एक योद्धा है, स्किल चाहिए, बंदूक चलाना चाहिए। आपको कौन सा दुश्मन को मारना है, नहीं तो अपना दुश्मन समझ के अपना भाई को मारते रहेंगे। हमारा कॉमन एनिमी शैतान है, हम आपस के दुश्मन नहीं हैं। पास्टर थॉमस आपका विरोधी नहीं है। पौलुस बोलते हैं हम आपके विश्वास की अधिकारी नहीं है, आपका आनंद का सहयोग हम लोग सहकर्मी लोग हैं। तो एक अच्छा योद्धा बनकर भर्ती करने वालों को प्रसन्न करें। तो आपको भर्ती मैंने नहीं किया, आपके संस्था लीडर ने भी नहीं किया, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक किया, यीशु के लहू से धुल गए हैं, सेना में भर्ती हो गए हैं, भर्ती हो गए। इस ढंग से मेरे विश्वासी लोगों को भी मैं सिखाता हूँ। विश्वासी के लिए भी अभिषेक में लिख रहे हैं सारे आत्मिक हथियार को बांध लेना। उसमें काफ़ी सारे चीज़ है, उद्धार की टोपी, हाँ, धार्मिकता की झिलम, हाँ, और सुसमाचार की तैयारी का जूता, आत्मा की तलवार, सत्य का कमरबंद, विश्वास की ढाल, सुसमाचार की तैयारी का जूता, उद्धार का ठोप, ये सब तैयारी के साथ जाइए। भूतों को भगाने के लिए जाते हो बिंदास मत जाइए, अरे मैं तो बहुत अनुभवशाली हूँ। अपना आप को कवर करो, लहू से कवर करो। कुछ चीज़ों के लिए अलग से नहीं होएगा, 2-3 लोगों को भी लेके जाओ। कुछ जगह में आत्मिक अपोजिशन बहुत रहेगा, कुछ भूतों को हम भगा नहीं पाएंगे मालूम है, क्योंकि वो पकड़ के बैठे हैं। आप क्या करोगे, है ना? उनका आपको तो अनुभव होगी, है ना? मेरे को तो कुछ अनुभव नहीं था, इसी सेवा में आ गए। बाद में पता चला भूतों को भी भगाना पड़ रहा है। हाँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमको भी उस समय में ट्रेनिंग हमारे कंपनी में भी नहीं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहाँ था ट्रेनिंग सिस्टम, था नहीं, तो कुछ नहीं होते थे, चर्च में ही देते थे। चर्च अभी ज़्यादा हो गए हैं, चर्च में भी सिखाते नहीं थे कुछ। हमारा पास्टर्स लोग हमको सिखाते थे, भाई तुम भूतों को भगाने मत जाना, भूत तुमको पकड़ लेगा। हम डर के मारे चुप रहते थे, पास्टर का भरोसा में जाते थे। नहीं, बात भी सही है, कुछ लोग जाएंगे बिना मतलब से, बिना पहन करके टोक देगा शैतान, मार का के साथ पास्टर के पास आएंगे। इसलिए पास्टर जी बोले होंगे हम एक योद्धा है, हमको सब पहन करके तैयार ही रहना है। आर्मी वालों को कभी युद्ध आएगा तो उसको पता नहीं रहेगा, वो लोग हमेशा तैयार रहेंगे। हमेशा प्रार्थना में जागृत रहो, आत्मा की तलवार को एकदम पैनी शार्प रखो, कभी भी काम आएगा। तो एक योद्धा है, एक लीडर, एक योद्धा है, नंबर 1। नेक्स्ट पढ़ना 2 तिमोथी 2:6, ये 7 चीज़ आप लिख देना। हाँ, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उससे मिलना चाहिए। एक
लीडर है, एक सेवक है, खास करके चर्च लीडर, वो एक किसान है। किसान का क्या काम है? बीज बोना, खेत को संभालना, बाड़ा बांधना और कुछ फर्टिलाइज़र डालना, खाद डालना, फसल को काटना, है ना, उसमें से भी कुछ बचा के रखना बीज के लिए, पूरा का करके ख़त्म नहीं करना। बोने के लिए बीज चाहिए, खाने के लिए खाना देता है, वचन में लिखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा एक किसान को मेहनत के साथ धीरज भी चाहिए। क्या चाहिए? धीरज। धीरज रख रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। देखो, आपने बीज बोए, अगला दिन फल नहीं आएगा। फल आने के बाद लोग बोलेंगे, फास्टर जी आपके पास अच्छे अच्छे लोग कहाँ से मिल गए? दाऊद के पास पहले अच्छे अच्छे लोग नहीं थे, 400 लोग ऐसे ही गरीब लोग कर्जा लेके डूब गए, भाग गए लोग। उनसे ही काम करानी पड़ेगी। वही हमारा खेत है। मैंने बोला हमारा इवन छोटा से एक बच्चा भी हमारा खेत है, एक संडे क्लास भी एक खेत है। उनका भी जिम्मेदारी से बीज बोना। एक बार हमारा संडे क्लास लेने के लिए मेरा मिसेस का कुछ काम था, ले नहीं पाए। एक लड़का को, जवान लड़का को मैंने बोला था, अगले बार तुम अगले रविवार संडे क्लास लेना। लड़का आया, ये नहीं दूसरा लड़का वो लड़का आकर के द्वार पर आया। मैं पूछा, बेटा संडे क्लास आपको आज लेना? याद है, याद है। आपने कुछ पढ़ के आया क्या? पढ़ के आया? वो तो आराम से हो जाएगा, बच्चे का तो लेना है, कुछ ना कुछ कहानी क्या कर दूंगा, कुछ ना कुछ कहानी फेंक दूंगा। मैंने बोला तुम संडे क्लास नहीं लोगे, जाओ बैठो। भाई संडे क्लास लेना तो आपको रात में प्रार्थना करना चाहिए। कौन सा बच्चे, 2 बच्चे भी है, 3 बच्चे हैं, उनके बीज बो रहा हूँ। आंसुओं के साथ बीज बोते हैं, जय जयकार करते हुए काटेंगे फसल। ऐसा बीज नहीं है, कीमती बीज यीशु मसीह लहू बहाकर अपना आप को बीज बो कर दिए हुए बीज, सुसमाचार। छोटे बच्चे को दिल में बोने के लिए आपको जिम्मेदारी होते हैं। उसके मन में कोई गलत चीज़ डाल दिए गए तो ज़िंदगी भर 90 उम्र उसके ऊपर भी उसके अंदर ही पड़ा रहेगा। और दूसरी चीज़ है, इस वचन से मुझे सीखने को मिल गया, काफ़ी साल पहले हमारे गुरु लोग सिखाया, फल का अंश पहले उससे मिलना चाहिए। इसका अर्थ कोई बोल मैं समझाता हूँ। किसान परिश्रम करते हैं, बीज बोते हैं, है कि नहीं, उसका पहला फल अंश उसको मिलना चाहिए। मतलब सबसे पहले वो बीज को अपना मन में डाल के, अपना जीवन में डाल के, उस आशीष का फ़ायदा उठाकर, देख करके, दिखा करके लोगों को बीज देना चाहिए। लोग देखेंगे, भाई इसके जीवन में फल बीज बोया था, इसको पवित्र। अभी मैं और विपुल भाई रात भर सोते रहेंगे, रात भर मोबाइल में गलत देखते रहेंगे, आप हमारा बात मानेंगे नहीं। आपको पता भी चल जाएगा, हमारा प्रचार में ठंडापन रहेगा, बोरिंग लगेगा, कुछ भी नयापन नहीं रहेगा। बीज बोने वाला का अपना जीवन में वो दिखना चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं फल का अंश पहले उसको मिलना चाहिए। पहला अंश सबसे पहले जो बीज बो रहा हूँ उस बीज मेरे लिए भी, किसी को भी मैं प्रचार कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरे लिए प्रचार कर रहा हूँ। ये जवानी तीमुथियुस, जवानी के अभिलाष से भाग। पौलुस पहले अपने आप को बोला होगा, ये पौलुस देह का साधना कर, विश्वास की रखवाली कर, अपना आप को मक्खी आके बैठने मत दो, अपना दौड़ को पूरी कर, आपके प्रयास व्यर्थ न जाने दो, कृपा को व्यर्थ न जाने देता हूँ। मुझ पर हुई कृपा बेकार न जाने दो, जिसने मुझे चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं।